कमरे में सन्नाटा जम चुका था। आरफ के सामने दो मीरा खड़ी थी, एक जिसकी आंखें काली थी ठंडी मुस्कान के साथ, दूसरी डरी हुई, सांसें तेज लेकिन इंसान जैसी। दोनों एक साथ बोली, मुझ पर भरोसा करो। आरफ का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, लेकिन दिल अभी भी कुछ महसूस कर रहा था। आरफ ने धीरे से कहा, अगर तुम असली मीरा हो तो बताओ, उस रात तुमने मुझसे आखिरी क्या कहा था? काली आंख वाली मीरा तुरंत बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। दूसरी मीरा चुप रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस बोली, मैं बस तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। आरफ का दिल ज़ोर से धड़का। उसे याद आया, सच में उस रात कोई आखिरी शब्द थी ही नहीं। काली मीरा गुस्से में आ गई। वो झूठ बोल रही है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, हवा भारी हो गई। अगर तुमने मुझे नहीं चुना, उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी मीरा धीरे से बोली, डर के साथ मत चुनो, प्यार के साथ चुनो। आरिफ धीरे धीरे असली मीरा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी काली मीरा हंस पड़ी। तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। अचानक आरफ का शरीर जम गया, उसकी आंखें काली होने लगी। वह काली शक्ति अब पूरी तरह उसके अंदर जाग रही थी। तुम मुझे हर बार चुनते हो। वो आवाज़ अब उसके अंदर से आ रही थी। असली मीरा चिल्लाई, आरफ खुद को कंट्रोल करो। वो उसकी तरफ दौड़ी और उसके हाथ पकड़ी। उस टच के बाद आरफ के अंदर कुछ बदल सा गया। एक पल के लिए उसकी आंखें सामान्य हो गई, कालीपन चली गई थी। उसे उसकी पहली मुलाकात याद आई उन दोनों की, उनकी हंसी, उनका प्यार। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम मेरे अंदर हो लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहाँ वो निशान चमक रहे थे और खुद ही उन्हें दबाने लगा। अचानक तेज रोशनी फैली। काली मीरा चीखने लगी, अगर मैं गया तो ये भी जाएगी। असली मीरा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आरफ को तभी समझ आया, इस बार फैसला और भी खतरनाक है। या तो वो काली शक्ति को ख़त्म करे या मीरा को बचाए। लेकिन इस बार दोनों साथ नहीं बच सके। मीरा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, इस बार सही चुनना। आरफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। घड़ी फिर से 3:17 पे, और इस बार समय उल्टा चलने लगा। समय उल्टा चल रहा था। घड़ी की सुइयां पीछे घूम रही थी। 3:17, 3:16, 3:15। आरफ के आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा। दोनों मीरा उसके सामने थी। एक धीरे धीरे गायब हो रही थी, दूसरी और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी। आरफ समझ गया, ये वही पल है जो हर बार दोहराया जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक और याद चमकी, वही पुराना मंदिर, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी, मीरा, और दोनों मिलकर उस काली शक्ति को कैद कर रहे थे। मीरा की आवाज़ गूंजी, इसे सिर्फ एक इंसान नहीं, 2 आत्माएं मिलकर ही बंद कर सकती है। आरफ की आंखें खुल गई, तो हर बार मैं अकेला क्यों लड़ रहा था? असली मीरा की आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि हर बार हम अलग हो जाते थे। काली मीरा हंसी, और इस बार भी यही होगा। वो तेजी से आरफ की तरफ बढ़ी। उसकी ताकत अब पहले से ज़्यादा थी। तुम्हें एक को चुनना होगा। कमरा टूटने लगा, दीवारें गिरने लगी। आरफ अचानक चिल्लाया, नहीं, इस बार मैं नहीं चुनूंगा। दोनों मीरा रुक गई। आरफ ने कहा, इस बार हम दोनों साथ लड़ेंगे। उसने असली मीरा का हाथ पकड़ लिया, तुम अकेली नहीं हो और मैं भी नहीं। अचानक उनके हाथ से हल्की रोशनी निकलने लगी, जैसे उनकी आत्माएं जुड़ रही है। काली मीरा गुस्से में चीखी, ये मुमकिन नहीं है,
आरफ और मीरा ने एक साथ आंखें बंद की और वही मंत्र इस बार दोनों ने मिलकर पढ़ना शुरू किया। कमरों में तेज रोशनी फैल गई। काली शक्ति तड़पने लगी। तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, मीरा चिल्लाई। हम तुम्हें ख़त्म नहीं, हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। काली आकृति टूटने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। सब कुछ शांत हो गया। घड़ी रुक गई 3:17 पे, लेकिन इस बार वक्त आगे बढ़ा। 3:18। आरफ ने आंखें खोली। वो ज़मीन पर पड़ा था। सामने मीरा खड़ी थी, जिंदा, सामान्य, मुस्कुराती हुई। हम जीत गए, उसने धीरे से कहा। आरफ की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन तभी उसने कुछ देखा। मीरा की परछाई ज़मीन पर थी, लेकिन कैसे? उसकी परछाई हिल नहीं रही थी और धीरे धीरे उस परछाई की आंखें काली होने लगी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। पहली बार सब सामान्य लग रहा था। ना कोई तूफान, ना कोई डर, ना 3:17 का आतंक। आरफ ने मीरा का हाथ पकड़ा। वो गर्म था, जिंदा। सब खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो पूरी नहीं थी। आरफ की नज़र नीचे गई। मीरा की परछाई ज़मीन पर थी, लेकिन वो उसकी हरकतों को फॉलो नहीं कर रही थी। मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई बैठी हुई थी। आरफ का दिल धड़कना जैसे भूल गया हो। मीरा, तुम्हारी शैडो। मीरा ने नीचे देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में डर आया, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। शायद रोशनी की वजह से हो रहा हो। दिन बीतने लगा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगी। मीरा कभी कभी बिना वजह चुप हो जाती। उसने आंखों में कुछ सेकंड के लिए काली हो जाती और उसकी परछाई अब धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती। एक रात आरफ ने देखा मीरा सो रही थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अचानक परछाई ने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। आरफ पीछे हट गया। उसने डरते हुए कहा, तू कौन है? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने बंद किया था, लेकिन इस बार मैं बाहर हूँ और तुम अंदर। आरफ की सांसें तेज हो गई। तुम मीरा में हो? परछाई हंसी, नहीं, मैं अब तुम दोनों के बीच हूँ। अचानक मीरा जाग गई। आरफ, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, उसकी परछाई ने उसे रोक दिया। ज़मीन पर उसकी शैडो ने उसके पैरों पर जकड़ लिया। मीरा गिर गई। ये क्या हो रहा है? परछाई दीवार से निकलकर धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अब वो सिर्फ शैडो नहीं थी, वो एक आकार ले रही थी, काली धुआं जैसी, और मुस्कुराती हुई। तुमने सोचा तुम जीत गए? उसकी आवाज़ गूंजी। असल में तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरा छा गया। सिर्फ एक हल्की आवाज़, टिक टिक टिक। घड़ी फिर चालू हो गई। आरफ ने डरते हुए समय देखा। 3:17। लेकिन इस बार एक नहीं, 3 परछाई थी। एक आरफ की, एक मीरा की और तीसरी उन दोनों के बीच खड़ी। और वो धीरे से बोली, अब ये कहानी सिर्फ तुम दोनों की नहीं रही। कमरा फिर से उसी डरावनी खामोशी में डूब गया। 3 परछाई दीवार पर हिल रही थी, आरफ, मीरा और वो तीसरी। मीरा कांपती हुई बोली, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? आरफ ने उसे अपने पास खींचा, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, हमने उसे एक नया रूप दे दिया है। अचानक तीसरी परछाई हिली और धीरे धीरे दीवार से अलग होने लगी, जैसे कोई अंधेरा खुद को खींच रहा हो बाहर। उसका आकार इंसान जैसे बनने लगा। चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। आरफ का दिल रुक गया। वो चेहरा उसका खुद का था। ये मैं हूँ?
आरव की आवाज़ टूट गई। परछाई मुस्कुराई। तुम ही हो, तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुमने हमेशा दबाया। मीरा ने डरते हुए पूछा, इसका मतलब? परछाई ने जवाब दिया, हर बार जब तुमने डर महसूस किया, हर बार जब तुमने किसी को खोने का डर छुपाया, मैं बनता गया। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक परछाई ने मीरा की तरफ देखा। और तुम? मीरा पीछे हट गई। तुमने उसे छोड़ दिया था उस रात। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने नहीं छोड़ा। परछाई जोर से हंसी। तुम दोनों झूठ में जी रहे हो। सच ये है, तुम दोनों ने एक दूसरे को खोया नहीं है, तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे आरव के सीने में घुस गया। आरव चीख उठा। उसने शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मीरा चिल्लाई, नहीं। परछाई बोली, अब मैं पूरा हो चुका हूँ। आरव की आंखों में पूरी काली हो जाएगी। और हो भी गई। उसकी आवाज़ बदल गई। अब कोई दरवाज़ा नहीं, अब मैं खुद रास्ता हूँ। मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके सामने अब आरव नहीं था, कुछ और था। वो उसकी तरफ बढ़ा, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। अब तुम अकेली हो। अचानक मीरा के पीछे से एक और आवाज़ आई, नहीं, वो अकेली नहीं है। मीरा ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर और इंसान खड़ा था, वही आदमी, मीरा का पति। लेकिन इस बार वो जिंदा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने कहा, इस बार खेल मैं ख़त्म करूँगा। घड़ी फिर चमकी। 3:17 बज गए। कमरे में 3 लोग खड़े थे। मीरा, अंधेरे में डूबा हुआ वो आरव और दरवाजे पर खड़ा मीरा का पति। लेकिन इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना पागलपन, बस एक अजीब सी शांति। मीरा धीरे से बोली, तुम जिंदा हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं हूँ। और अंधेरे से घिरा आरव हंसा। आह, तो तुम भी वापस आ गए। उसकी आवाज़ अब 2 आवाज़ में गूंज रही थी। अच्छा है, खेल और मज़ेदार होगा। मीरा का पति धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये खेल नहीं है, ये गलती है जो हर बार दोहराते जाते हो। आरव या वो चीज़। रुका, क्या मतलब? मीरा का पति बोला, हर बार तुम दोनों वही गलती करते हो। तुम उसे कैद करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। मीरा चौंक गई। समझने की? वो हमें मारना चाहता है, वो आदमी धीरे से बोला। वो मारना नहीं चाहता, वो बाहर आना चाहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक उस आदमी ने सच बताया। वो काली शक्ति कोई राक्षस नहीं है, वो इस जगह की पहली आत्मा है जिसे धोखा देकर इस कुएं में बंद किया गया था। आरव की आंखों में हलचल हुई। अंदर कहीं कुछ जगह। धोखा? उसने धीरे से कहा। वो आदमी सिर हिलाता है। हाँ, और वो धोखा वो सीधे आरव की तरफ दिखाता है। तुमने दिया था। कमरे की हवा अचानक बदल गई। आरव का चेहरा दर्द से भर गया। यादें लौटने लगी। वो तांत्रिक, वो मंदिर और एक सच्चाई। उसने उस आत्मा को बचाने के बाद किया था, लेकिन डर के कारण उसे कैद कर दिया। आरव घुटनों पर गिर गया। मैंने धोखा दिया। अंधेरे की आवाज़ गूंजी। और अब तुम भी दर्द महसूस करोगे। मीरा का पति जोर से बोला, रुको, इसे हराने का एक ही तरीका है। इसे ख़त्म नहीं, इसे आज़ाद करना होगा। मीरा चौंक गई। क्या? अगर ये बाहर आ गया तो ये बदला नहीं लेगा? वो आदमी बोला, अगर इस बार इसे धोखा नहीं मिला। सन्नाटा छा गया फिर से। अब फैसला और भी खतरनाक था। आरव धीरे धीरे उठा और उसकी आंखें
आधी काली आधी सामान्य थी। तो इस बार मैं अपना वादा पूरा करूँगा। घड़ी फिर चमकी 3:17 पर और कुएं के अंदर से एक आवाज़ आई, क्या इस बार सच में?